हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 37 और 38 कंप्लीट, और हमने इसी के साथ साथ एवरेज पीरियड ऑफ टाइम भी निकालना सीखा था जब कोई पार्टनर ड्राइंग करता है मिडल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, मैंने रटने वाली बात भी उसमें लिखवा दी थी और समझने वाली बात भी उसमें लिखवा दी थी। खैर, आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ और देखते हैं इसमें कुछ नई बात अगर हमारे सामने आती है तो हम उसको भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देव ने विड्रॉ करे 10,000 रुपए 15th डे ऑफ एवरी मंथ। देखो ये बात भी वही है पिछले सेम क्वेश्चन की तरह। यहां पर इन्होंने बोला था इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब मिडल 15 तारीख की होती है ना हर महीने की, तो यहां पर इन्होंने डेट दे दी 15th ऑफ एवरी मंथ। ये घुमाकर वही बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बात का थोड़ा सा रुख बदल दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज 12% पर एनम। बस यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अलग दे रखा है, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन देव ड्राइंग। देखो क्वेश्चन सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। फटाफट से देव की जो ड्राइंग है हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन देव ड्राइंग। तो देव की ड्राइंग का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको मैंने क्या सिखाया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो एवरेज मंथ, और जिसको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है वो लास्ट वाली वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर मैंने साफ साफ बता रखा है। पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे, 11.5। लास्ट वाली ड्राइंग करने के बाद कितने दिन बचे, आधा महीना, मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई एवरेज निकाल लिया तो 2, तो कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 6। तो ये तो हमने निकाल लिया अपने एवरेज मंथ। अब हमें करना क्या है, देव का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। देव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो उसने ड्राइंग करी वो मल्टीप्लाई बाई जो इंटरेस्ट रेट बताया गया है 12% वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड ऑफ टाइम अपॉन में साल में जितने महीने होते हैं वो। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 100 इंटू 6 कितना आ जाएगा आपका 600 रुपये। अब ये क्या निकल कर आया आपको पता है, ये निकल कर आया है मंथली जो इंटरेस्ट बैठेगा वो बैठेगा 600 रुपये। अब इसने हर महीने 10,000 निकाले थे, यानी कि साल में कितने निकाले होंगे, 1,20,000 रुपये। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 600 की सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 12 महीने से, तो 12 6 72, पूरे साल का जो इंटरेस्ट बैठेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो बैठेगा 7200। तो एक बार क्वेश्चन मैच करा लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं क्या हमारा सही आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, 7200। बच्चों अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना लास्ट 40। One of the partner in a partnership firm has withdrawn 9,000 at the end of each quarter। अब देखो यहाँ पर नई बात आई है समझने वाली, इसको हम ध्यान से समझेंगे। थ्रू आउट द ईयर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना दिया, 6% पर एनम। तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन के अंदर देखो, पहले अपने 2 क्वेश्चनों में निकालना सीखा है मिडल ऑफ एवरी मंथ। अगर हमारे सामने सिचुएशन दे दी जाए तो हम उस सिचुएशन के अंदर एवरेज पीरियड ऑफ टाइम कैसे निकालते हैं। इस बार हमसे बोला गया है कि अगर हर क्वार्टर में विड्रॉ करा जाए, हर क्वार्टर में यानी कि हर 3-3 महीने बाद ड्राइंग करी जाए, उस सिचुएशन में हम अपना एवरेज पीरियड ऑफ टाइम कैसे कैलकुलेट। तो बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। जो भी पार्टनर की ड्राइंग है हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो भाई कैलकुलेट करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि एवरेज पीरियड ऑफ टाइम हमें सवाल के अंदर क्या रखना पड़ेगा। तो मान लो ये आपका पूरा हो गया 1 साल, ये शुरू हुआ 1 अप्रैल 2023 को और ख़त्म होगा ये 31 मार्च 2024 को। वही सेम तरीके से हमारे 12 महीने इसके अंदर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये हो गए हमारे 12 महीने। ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए 13। यहाँ तक है, 12 महीने पूरे कंप्लीट हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब हर क्वार्टर में, यानी कि क्वार्टर कब आता है, हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। एक क्वार्टर यहाँ तक, फिर दूसरा क्वार्टर यहाँ तक, फिर तीसरा क्वार्टर यहाँ तक, और फिर हमारा हो गया ये लास्ट चौथा क्वार्टर। ठीक है, ये हो गए 4 क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 4, 1/4 पार्ट। अब इन्होंने कहा है हर क्वार्टर में ड्राइंग करी कितने रुपए की, 9,000 की। जब साल शुरू हुआ तो पहले 9,000 यहाँ निकले, दूसरे 9,000 यहाँ निकले, तीसरे 9,000 यहाँ निकले और चौथे 9,000 यहाँ निकले। निकाल क्या रहे हैं हम, एवरेज पीरियड ऑफ टाइम। तो बच्चों एवरेज पीरियड ऑफ टाइम निकालने के लिए आप ये देखो कि
पहली जब क्वार्टर में ड्राइंग करी गई तो उसके बाद कितने महीने बचे, तो 3 दूनी 6 3 3 9 महीने। और जब लास्ट वाले क्वार्टर में ड्राइंग करी गई तो कितने महीने बचे, 0 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2, तो 9 में 0 ऐड करेंगे 9, टू डिवाइड करेंगे 2 से तो 4.5। तो ये हो गया तरीका हमारा कैलकुलेट करने का। एवरेज पीरियड ऑफ टाइम हमें यहाँ पर सवाल में रखना पड़ेगा 4.5। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज बताइएगा जरूर, मैं आपको नए तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो बच्चों कितने क्वार्टर हो गए, 1 2 3 4 4 क्वार्टर। एक क्वार्टर में कितने रुपए निकाले, 9,000 रुपये। ठीक है, अब एक बात बताओ, टोटल ड्राइंग कितनी हुई, 9,000 इंटू 4, टोटल ड्राइंग हो गई 36,000 की। तो यहाँ पर टोटल ड्राइंग रखेंगे 36,000 मल्टीप्लाई बाई, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमें सवाल के अंदर गिवन है हमें वो रखना पड़ेगा 6%, मल्टीप्लाई देख लेते हैं 6% ही है ना, 6%, हाँ 6% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब एवरेज पीरियड ऑफ टाइम कितना है 4.5, और साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 0 से 0 कैंसिल, एक पॉइंट निकालो तो नीचे एक 0 और आ गई, 0 से फिर एक 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 दूनी 12 होता है, 2 से काटेंगे इसको तो ये आ गया 18। और कुछ है यहाँ पर, नहीं है। तो यहाँ पर 18 की जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 810 रुपये। यह है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये चेक कर लेते हैं आंसर सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 810 रुपये। देखो मेरा आंसर तो मैच कर रहा है, क्या आपका भी कर रहा है? आपका अगर सेम आंसर मैच कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। अच्छा बच्चों, ये हो चुके हमारे क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट। आई होप आपको बहुत बड़ी तरीके से समझ आ रहे होंगे। समझ आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।